ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं हमेशा से रही है। और जिस तरीके से आपने बताया था कि 75 साल की जो उम्र है कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने रखी है, अब अनिल विज उसको भी कहीं ना कहीं छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में कहीं ना कहीं वो भी क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। तो शायद यही कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और 12 विभागों को अपने पास नायब सिंह सैनी का रखना कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार का गठन होता है। सरकार का गठन होने के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होता है। विभागों के बंटवारे में अनिल विज को परिवहन मंत्रालय सौंप दिया जाता है। जी हां, छोटा सा मंत्रालय अनिल विज को सौंप दिया जाता है। उसके बाद अनिल विज कहीं ना कहीं सीधे तौर पर तो ना सही लेकिन इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से खफा होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी से पहले हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार के दौरान गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय संभालते हुए नजर आए। वही अनिल विज अब परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी द्वारा देने के बाद अब संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अपने मंत्री पद से खुश ना होने के कारण अनिल विज फिर से कहीं ना कहीं एक बार बगावती सुर अपना सकते हैं और अब जो बगावत अनिल विज करेंगे उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा खामियाजा यहां पर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं ये कवायद शुरू हो चुकी है कि अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बागी होता है तो कांग्रेस अपनी तरफ अपने पाले में खींचने के पूरे प्रयास करती हुई नजर आ सकती है। और क्योंकि जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज पहले सीएम पद की मांग पर अड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के बैठक होने के बाद समझाने के बाद यहां पर कहीं ना कहीं दोनों यहां पर शांत होते हुए नजर आए। लेकिन फिर भी अब अनिल विज को परिवहन विभाग सौंप देना क्या इतना काफी है, क्योंकि एक लंबे अरसे से अनिल विज हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं। अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायकी का चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं। तो क्या अनिल विज कोई बड़ा मंत्री पद वाकई डिजर्व नहीं करते या फिर भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन करने के पूरे प्रयास करती हुई नजर आ रही है? ये तमाम यहां पर सवाल हैं, जिन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, किस तरीके से देखती हैं पूरा सिनेरियो के अनिल विज पहले लोकसभा चुनाव के दौरान बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए, उसके बाद पार्टी आलाकमान ने समझाया, उसके बाद शांत हो जाते हैं, फिर विधानसभा चुनाव के बीच बीच में भी कई बयान वो देते हुए नजर आए, यहां तक कि जिस दिन मतों की गणना होनी थी उस दिन भी अनिल विज ये कहते हुए नजर आए कि अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी। तो क्या लगता है, क्या वाकई सीएम बनना अनिल विज डिजर्व करते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है और ऐसे में परिवहन मंत्रालय सौंप देना क्या ये काफी है अनिल विज के लिए? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक कहीं ना कहीं कह लीजिए कि मैनिफेस्टो ही रह चुका है कि जिसमें वो बड़े जो ऐसे चेहरे हैं जिनको हमेशा से आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री पद के लिए बड़े दावेदार के तौर पर आ रहे थे तो उनको हटाकर मोहन यादव को उनको मुख्यमंत्री पद सौंप दिया जाता है, फिर उनको केंद्र में बुला लिया जाता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं हमेशा से रही है। और जिस तरीके से आपने बताया था कि 75 साल की जो उम्र है कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने रखी है, अब अनिल विज उसको भी कहीं ना कहीं छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में कहीं ना कहीं वो भी क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। तो शायद यही कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और 12 विभागों को अपने पास नायब सिंह सैनी का रखना कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार अनिल विज जो 6 बार के विधायक रह चुके अपने सीट से, इतने बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और खट्टर की बात तो माना ये जा रहा था कि अगले जो सीएम है वो अनिल विज ही नहीं सोच रहे थे, बाकी देश की जो जनता है वो भी यही बात सोच रही थी कि अनिल विज को आखिरकार कोई बड़ा पद, मंत्री पद तो दिया ही जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो गृह मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, ऐसे कोई बड़े पद या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन सडन इस तरीके से हाथ खींच लेना भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़े करता है। वहीं आपने देखा कुछ दिन पहले कर्णदेव कंबोज किस तरीके से नाराज नजर आए थे, नायब सिंह सैनी उनका हाथ पकड़ते हुए किस तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे थे। कितने बागी ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी का दामन इसलिए छोड़ दिया था कि उनको भी लग रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं दर्ज कर पाएगी। और
अनिल विज भी कहीं ना कहीं यही बात बोलते हुए नजर आए कि सबको ये लगता था कि अनिल विज चाहते हैं कि नायब सिंह सैनी हार जाए। इस तरीके की बातें अनिल विज भरे मन से ये बात बोलते हुए नजर आए। तो ऐसे में मनीष ये कहा जा सकता है कि अनिल विज के मन में वाकई में पीड़ा बहुत ज़्यादा है और वो इस बात को अभी भी कहीं ना कहीं हजम नहीं कर पा रहे हैं कि उनको इतने छोटे छोटे विभाग दे दिए गए। आज ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं रात में सो रहा था, 12:03 पर मुझे याद आया कि अरे मैं तो ऊर्जा विभाग में भी मंत्री हूँ और मेरा बिजली का जो बिल है वो मैंने नहीं भरा है। तो वो बोलते हैं कि मैंने 12:25 पे अपना बिजली बिल भर दिया है। तो इस तरीके की बातें कहना कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि अनिल विज कहीं ना कहीं अपने पद से खुश नहीं है। वो उन्होंने कहा कि तब मुझे याद आया कि उनके पास 3 विभाग है। तो इस तरीके की बातें कहना कहीं ना कहीं अनिल विज एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुलकर ये बात भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया था जब उनको लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगी, तब वो खुलकर कहते हुए नजर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको चपरासी भी बना देगी तो उससे भी वो नाराज नहीं होंगे, वो खुश होंगे। वो जिस तरीके से पार्टी उनके लिए फैसला लेगी उस पर वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएंगे। लेकिन यही अनिल विज थे जब कुछ दिन पहले जब उनका एक रसूख देखने को मिलता था, तब वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से घेरते हुए नजर आए थे, चाहे किसानों के मुद्दे को लेकर हो, चाहे मुख्यमंत्री के पद को लेकर हो। कहीं ना कहीं अनिल विज पहले खुलकर बात कर लेते थे, लेकिन अभी उनको किस तरीके की परेशानी है कहीं ना कहीं वो इस बात को नहीं कह पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी शायद अब समझना भी नहीं चाहती है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में अनिल विज की परेशानी क्या है वो उसको खुलकर बोलते हुए तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरह से इनडायरेक्टली वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल पूरी तरह से बनता हुआ हरियाणा की राजनीति में नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो अनिल विज जैसे सीनियर नेता को यहाँ पर बड़ा मंत्री पद ना सौंपना भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम बड़े सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा करता हुआ नजर आता है। और ऐसे में अब जिस तरह से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री दूसरी बार बनाया गया तो हो सकता था यहाँ पर अनिल विज वो जिम्मेदारी संभाल सकते थे, क्योंकि जिस तरह से अनिल विज ने लंबे समय से हरियाणा की राजनीति में जो सक्रियता निभाई है, पार्टी के सामने कहीं ना कहीं एक दीवार की तरह बनकर खड़े रहे हैं, तमाम विरोधियों का खुलकर यहाँ पर सामना करते रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों को यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब देते रहे हैं। तो बेशक कहीं ना कहीं अनिल विज जिस तरह से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, मंत्री पद की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि सीएम पद की जो मांग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वाजिब है। और ऐसे में अनिल विज को सीएम नहीं बनाया तो ठीक, लेकिन जिस तरीके से बड़ा मंत्री पद नहीं दिया गया उससे कहीं ना कहीं अनिल विज की नाराजगी साफ तौर पर जाहिर है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा की राजनीति में पदों के बंटवारे को लेकर ठीक तरह से सहमति नहीं बना पाई, अनिल विज ही नहीं तमाम बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनको यहाँ पर बड़ा विभाग मिलना था, लेकिन तमाम बड़े विभाग जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के पास रह जाते हैं। और ऐसे में नायब सिंह सैनी 12 विभागों की जिम्मेदारी अकेले संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी इस बात को लेकर गिरते हुए नजर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई नजर आएगी, किस तरह से विपक्ष यहाँ पर माहौल बनाता हुआ नजर आएगा? क्या अनिल विज की बगावत एक बार फिर से देखने को मिलेगी? और अगर बागी हो जाते हैं तो क्या यहाँ पर कांग्रेस को एक चांस मिलता हुआ नजर आएगा कि सरकार गिरने के बाद कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे? क्योंकि अनिल विज के समर्थन में जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अगर अनिल विज बगावत करते हैं तो उनके साथ जाते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो हरियाणा की राजनीति में फिलहाल जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। वहीं यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि अगर अनिल विज जाते हैं तो क्या राव इंद्रजीत सिंह, जो कि सीएम पद की मांग अनिल विज की तरह ही करते हुए नजर आ रहे थे, क्या राव इंद्रजीत सिंह भी यहाँ पर बगावत कर सकते हैं? उनकी बेटी आरती राव को यहाँ पर एक मंत्री पद दिया गया, क्या आरती राव बगावत कर सकती हैं? क्या लगता है? जी देखिए मनीष, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आरती राव सिंह किसी भी तरीके की बगावत करेंगी, क्योंकि पहली बार उन्होंने इतना बड़ा पद उनको मिला है तो उनके लिए बड़ी बात होगी। और वहीं राव इंद्रजीत सिंह जो कोशिश कर रहे थे कि उनको भले ही पद ना मिले लेकिन उनकी बेटी को कहीं ना कहीं आगे किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी ने उनका मान भी रखा, उनको वो पद दे दिया। अब हालांकि इंद्रजीत खुद के पद को लेकर अगर नाराज चल रहे हो तो ये नहीं कहा जा सकता। और जिस तरीके से आपने देखा कि अचानक से वो राजनीति से गायब नजर आ रहे हैं,
पहले ये माना जा रहा था कि बड़े दावेदार के तौर पर 3 लोग मुख्यमंत्री के पद पर देखे जा सकते हैं, राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज और नायब सिंह सैनी, और तीनों का नाम कहीं ना कहीं खूब उछलता हुआ नजर आया था। लेकिन मुहर लगने के बाद अब राव इंद्रजीत सिंह की चर्चा कम बल्कि अनिल विज की चर्चा ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में अंदर खाने में कोई बगावती मूड में नजर आ रहे हो तो नहीं कहा जा सकता है फिलहाल। अभी तो अगर पूरा मामला समझा जाए तो इंद्रजीत सिंह शांत है, लेकिन अनिल विज कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी सरकाज़म के जरिए या फिर किसी बात को के जरिए वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार अंदर खाने में किस तरीके की खिचड़ी बनती है और किस तरीके से सबके सामने बढ़ती हुई नजर आएगी। मनीष जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में जिस तरह से अब यहाँ पर अनिल विज की बगावत देखने को मिल रही है, उसका क्या परिणाम यहाँ पर निकलकर सामने आएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान एक बार फिर से अनिल विज को समझाने की कोशिश करेगा, जिस तरह लोकसभा चुनाव में समझाएगा, जिस तरह विधानसभा के चुनाव के दौरान समझाएगा। तो क्या यहाँ पर अनिल विज की बगावत से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।